So before I start, manufacturing industries, you can get a question which can be the importance, and then any one industry, its problems. And of course, last you have two concepts. One is the importance of IT industries in our country and how we can reduce the pollution that is caused by manufacturing. These are some of the very important questions that you need to keep in your mind while you are doing this chapter. Now, what is the meaning of manufacturing industries? Means जो आपका रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने वाला जो सेक्टर है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. बोथ इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन, हमारा इंडस्ट्री एज वेल एज जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको भी हम लोग इसी सेकेंडरी सेक्टर में ही लाते हैं. Now, when it comes to the importance, so what are the importances? This can be a 3-marker question, and this comes जो next आपका concept है agriculture and industry complement each other. इन दोनों में बीच में जो है you normally have a choice. Any country, कोई भी country का अगर आपको sectors of economy याद हो, which we had done in our economics. So in that we had seen that the maximum India के अंदर जो maximum GDP है that is from tertiary, लेकिन जो employment sector है वो हमारा agriculture है. तो इन दोनों के बीच में आपका आता है manufacturing जो agriculture से finished good को खत्म को transform करता है. So this is how it helps in modernizing the agriculture. जितने भी आपके tools होते हैं उनको produce करता है. The number of industries means more job. More job means better income of the people. The export of the industry produced goods gives us the foreign exchange. जब हमारे यहाँ से सामान दूसरे देशों में जाता है तो हम लोगों को जो है फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, फॉरेक्स. एंड ऑफ कोर्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ बैरोमीटर ऑफ आवर कंट्री, यानी कि वो भी जैसे लाइक नेशनल आपका जो टेरिटरी है वो भी. एंड मैन्युफैक्चरिंग इज आल्सो द इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो टेरिटरी सर्विसेज का होना अपने आप ही जो है इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. These can be as a 3-marker question. Now there is one more which says agriculture and industry is complement to each other. मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं. एक तरफ एग्रीकल्चर है, अगर हम पुराने अपने उसको लेकर चलते हैं, we look into the back things, history, तो आप उसके अंदर देखोगे that the agriculture had the old kinds of tools. तो old kinds of tools क्या करते हैं, आपको कम कर देते हैं the production because they are more onto the hand oriented. Whereas आपके जो industries होती हैं वो आपको मशीनों के द्वारा यानी कि using the electricity आपको ऐसे मशीन या equipment देते हैं. जैसा एक example है थ्रेशर. आपकी जो कटाई होती है, पहले जमाने में क्या होता था, मोस्ट ऑफ द कटिंग वाज डन, मतलब मैंने खुद देखा हुआ है. वंस हम लोग ऐसे घूमने गए थे तो गांव के अंदर स्टिल देयर इट इज देयर, जो आपके धान होते हैं दैट इज द राइस, और इनको जो है रोड के ऊपर बिछा दिया जाता है, ऊपर प्लास्टिक दोनों तरफ लगा दिया जाता है, और जब गाड़ियां उनके ऊपर से जाती हैं तो दैट ब्रांड जो है वो निकल के अलग आ जाता है. We did not have the technology, but right now we are having the technology. यानी कि इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर को कई आउटपुट्स देती है. They give them the fertilizers जो कि इंडस्ट्रीज में बनती है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न टूल्स, ये सब जो है आपकी इंडस्ट्री में बनती है. On the other hand, इंडस्ट्री वो जगह है जहां जितने भी एग्रीकल्चर से निकला हुआ रॉ मटेरियल है वो फिनिश्ड गुड में तब्दील होता है. ऑल द रॉ मटेरियल, चाहे वो हमारा रबर हो, अगर हम कहते हैं कि इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ रबर, तो रबर भी आपका एग्रीकल्चर से आ रहा है.
अगर हम झूठ बोलते हैं तो झूठ इज ऑल्सो एग्रीकल्चर. सो इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में एग्रीकल्चर हेल्प करता है और एग्रीकल्चर को ग्रो करने में आपका इंडस्ट्री. नाउ next question is which comes but it's a very rare chance. What are the factors that affect the location of an industry? मतलब इंडस्ट्री का कहाँ होना ज्यादा जरूरी है या फिर ज्यादा फायदेमंद है. अब देखो बच्चा, मान लो कि आप इंडस्ट्री लगाते हो, आप अपने घर के अंदर इंडस्ट्री लगाते हो, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल होगा वो कहीं दूर से आ रहा है, तो आपको जो ट्रांसपोर्ट पर पैसा खर्च होगा वो ज्यादा होगा. देन अगर हम इंडिया दिल्ली को देखते हैं तो दिल्ली इज अ वेरी कॉस्टली सिटी. यहाँ आपका लेबर कॉस्टली होता है. एंड अगर आप अपना जो सेटअप है आप ऐसी जगह लगाते हो जहां आपको लेबर सस्ता मिलता है, तो आपका प्रोडक्शन जो है वो कॉस्ट बहुत कम होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन, ये हमारे 11th स्टैंडर्ड में है तो आई एम टेकिंग द सेम थिंग. आईफोन की जो कीमत है इन इंडिया इट इज 70,000 प्लस, राइट. मतलब वी गेट फ्रॉम 45 बट जो एक 70, वो जो 70,000 वाला जो आईफोन है, जो कंपनी होती है, इट स्पेंड्स ओनली 17,000 टू प्रोड्यूस इट. बाकी उनको जो है ओवरहेड एक्सपेंसेस यानी कि ऊपरी जो खर्चा होता है वो होता है. एंड अराउंड 60% दे कीप द प्रॉफिट. कंपनीज तभी जो है दे कैन रन इफ दे हैव गुड प्रॉफिट मार्जिन, और उसके लिए रॉ मटेरियल का, लेबर का मतलब कि सस्ता होना जरूरी होता है. देन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जहां आपकी कंपनीज को आसानी से बैंक या फिर जो सर्विसेज है लाइक ट्रांसपोर्ट, ये सर्विसेज आसानी से मिल जाए. कैपिटल एंड ऑफ कोर्स पावर, वाटर सप्लाई, इनका होना भी जरूरी है. आप किसी भी बड़ी इंडस्ट्रीज को देखोगे ना, आपको वो इंडस्ट्रीज वहां मिलेंगी जहां ये सारी चीजें उनको जो है दे गेट इट ऑन चीपर रेट. नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन, दिस विल बी कमिंग एज अ फिल अप द ब्लैंक्स और एज एन एमसीक्यू. क्लासिफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल्स दे यूज. जैसे एग्रीकल्चर से बेस्ड है तो एग्रो बेस्ड शुगर, मिनरल बेस्ड आपका एल्यूमिनियम, आयरन. मेन रोल मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, आपकी जितने भी बड़े बड़े मशीनें हैं जिनसे हम लोग, जैसे अगर आप सोचो कि पेप्सी बनती है तो पेप्सी की जो मशीन होती है दैट्स अ बेसिक इंडस्ट्री. और कंज्यूमर का मतलब होता है जो हम लोग यूज करते हैं. ऑल द थिंग्स लाइक आटा, दाल, नमक, ये सब कुछ आपका कंज्यूमर गुड्स होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कंज्यूमर गुड्स होता है. ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना हमने पैसा लगाया है, you can have micro, you can have macro, small, large, आपके अलग अलग होते हैं. आपके पेपर में दो है, स्मॉल एंड लार्ज. स्मॉल स्केल होता है जहां आपका जो ओवरऑल कैपिटल है वो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होता है. लेकिन अगर आपने कंपनी को सेट करने में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा लगाया है, उनको हम लार्ज स्केल बोलते हैं, जिसमें आपका पैसा भी ज्यादा लगता है और आपकी जो चीजें होती है वो बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर होती है. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन और यू कैन से रिपीटेड क्वेश्चन. दोज हु ओन इट, जो कंपनीज गवर्नमेंट ओन करती है, यानी कि गवर्नमेंट के पास भी दे ऑल्सो एस्टैब्लिश सर्टेन कंपनीज. आप में से जो बच्चे बाद में 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स लेंगे दे वुड हैव दिस एज अ क्वेश्चन. अगर गवर्नमेंट उसमें सबसे ज्यादा लगाती है, जैसे हमारे यहाँ है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो वो पब्लिक सेक्टर कहलाता है. क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रीज वो है जो गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए बनाती है. वेरएस जो
आपकी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लोग ओन करते हैं, आप ओन करते हो, मैं ओन करती हूँ, अंबानी ओन करता है, उनको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। जो इंडस्ट्रीज लोग मिलकर चलाते हैं, लाइक हमारे यहाँ पर शुगर इंडस्ट्रीज, जूट, इनको हम कोऑपरेटिव सेक्टर्स में लेकर आते हैं, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो लोग मिलकर इन इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। देन देयर आर सम इंडस्ट्रीज जिनको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिलकर चलाते हैं, जिनको हम जॉइंट सेक्टर कहते हैं। You may be having the definition, matlab not as a definition, but on the basis of ownership, you may be asked to write 1 marker or 2 marker question. Then, as I said, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे शिप बिल्डिंग हेवी, और जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है लाइट, इट इज द सेम, बेसिक और कंज्यूमर वाला सेम है। नाउ लेट अस कम टू द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि जिसके अंदर हमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट इन योर बुक इज टेक्सटाइल्स। हमारा ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जितना है उसका 14% प्रोडक्शन हमारा टेक्सटाइल से आता है। इन इंडिया वी आर हैविंग द कॉटन टेक्सटाइल्स, हमारा सबसे बड़ा मतलब की इंडस्ट्री है, सिंस India was one of the largest producer of cotton before independence. अभी भी है, बट अभी हम नंबर 2 पर हैं। आपका गुजरात, महाराष्ट्र, देन आपका जो कर्नाटका, मध्य प्रदेश के जो एरियाज हैं जहां आपकी ब्लैक सॉइल है, वहां यू आर फाइंडिंग द कॉटन इंडस्ट्रीज एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू द 4% ऑफ जीडीपी। एंड जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमें 24.6 फॉरेक्स आता है। This is the only industry which is self-reliant, मतलब अपने ऊपर ही ये। इसमें क्या है, आपका कॉटन बॉल प्लकिंग, मतलब जब कॉटन लगता है तो उसमें एग्रीकल्चर यूज होता है, फिर उसमें से जो कॉटन होते हैं उनको प्लक किया जाता है, प्लग करने के बाद इनको जो है दे आर टर्न इनटू यार्न्स, फिर उसके बाद ये यार्न्स जो है दे आर वीव वोवन इनटू क्लोथ्स। क्लोथ्स में जब वो वीव होता है तो ये डाई होता है, डाई करने के बाद ये जो है मतलब इट गोज फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज फैब्रिक से ये बनते हैं, तो इट हैज अ कंप्लीट वैल्यू चेन। इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं दे आर इन महाराष्ट्र और गुजरात। दिस इज बिकॉज एज आई सेड, एक तो यहाँ पर आपका ब्लैक कॉटन सॉइल है, द क्लाइमेट जो है दैट सपोर्ट्स द ग्रोइंग अप ऑफ कॉटन। We have a well developed transport, not only the road transport, railway as well as port. गुजरात में भी आपका कांडला पोर्ट है, महाराष्ट्र में आपके जो है 2 पोर्ट्स है। Then it is very clear proximate to the markets where the cotton can be sold. But we have lots of problems. ये पेपर में पूरा आता है आपके कॉटन इंडस्ट्री पर, अगर मतलब आया तो। In many of the areas right now, I think in Gujarat as well as in Maharashtra, the power supply has been improved. Yet आपका जो है रुक रुक के पावर सप्लाई आना। In many of the industries still the outdated machines are used, पुरानी तरीके की। तो क्या होता है कि यार्न जो है ना वो फंस जाती है। अगर आप में से किसी ने कभी टेक्सटाइल मिल देखा हो या घर में भी अगर आपने कभी सिलाई करते हुए देखा हो ना, तो देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस। नाउ जो हमारे पास कॉटन जो मतलब की टेक्सटाइल मशीन्स हैं, दे आर कंप्लीटली इक्विप्ड, आप एक ही चीज के अंदर सारी चीजें कर सकते हो। देन लेबर का आउटपुट इतना क्यों, हमारे यहाँ लेबर की ट्रेनिंग नहीं होती है। जब हम लेबर को लगाते हैं ना तो हम किसी को भी लगा देते हैं, उससे वजह से क्या होता है कि जो आदमी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है वो सिर्फ 50 करता है। एंड देन वी आर आल्सो हैविंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। The first textile mill was established in Mumbai in 1854. This may be an MCQ. सेकेंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमारा है जूट। जूट को पहले बिफोर 1947 इंडिया वाज द लीडिंग प्रोड्यूसर, क्योंकि उस वक्त में इंडिया एंड बांग्लादेश वाला जो हिस्सा था दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये दोनों मिलकर हम नंबर 1 थे। बट नाउ भूटान, थाईलैंड, चाइना, वियतनाम, सारी की सारी कंट्रीज में आपका जूट प्रोड्यूस होता है। वी आर नंबर 2 राइट नाउ। We use jute for the bags. It's for use as the artifacts, घरों में सुंदर वो जो सजाने वाले।
एंड नाउ इट इज ऑल्सो द ऑल्टरनेट्स टू प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया है, तो जूट का जो बैग है उसका यूज ज्यादा हो गया है। येट इसकी जो प्रोडक्शन बीच में 2000 के आसपास बहुत कम हो गया था। बट आफ्टर दिस नेशनल जूट पॉलिसी वाज इनैक्टेड इन 2005, और उसके बाद जूट की इंडस्ट्री, अगर आप में से कोई बच्चा 14 ये जो आपके नवंबर में ट्रेड फेयर लगता है, इफ यू गो टू वेस्ट बंगाल, वहां आपका जूट का अलग से एक मतलब वो लगता है। सो देयर यू कैन सी हाउ द जूट इज मैन्युफैक्चर्ड। जूट जो है वो देखने में दूर से गन्ने जैसा लगता है, लेकिन उसके वो मतलब की जो लीव्स होते हैं वो अलग होते हैं। देन दे आर टेकन, देन दे आर प्रोसेस्ड, एंड देन दे आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। राइट नाउ जूट जो है, मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज हमारी जो है, दे आर इन द होगली बेसिन। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पेपर में कई बार आया हुआ है कि why are the jute industries located near Hooghly Basin? एक वहां आपका जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है मैक्सिमम। देन जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हो या आउटबाउंड, दोनों सस्ते हैं। देयर इज अ वेल कनेक्शन ऑफ ऑल द नेटवर्क। You get the labor from Bihar, Chhattisgarh, Jhansi, Jharkhand से मिल जाते हैं, and Kolkata port is the one which is used for export. And the very first jute mill was also established in Kolkata. So this is the second one. The third one, agro-based industry, is sugar. जो हम पढ़ रहे हैं, there are so many, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अपने मतलब की सिलेबस के अंदर sugar, jute and मतलब की cotton. Sugar, India is number 2 and number 1 is Brazil. याद रखना, in number 1 is Brazil. लेकिन गुड़ एंड खंडसारी जो आपका पाउडर फॉर्म होता है वो, और जो गुड़ होता है उसमें हम नंबर 1 है, बट शुगर में हम नंबर 2 है। इट्स अ सीजनल वन। अभी आपका जो जनवरी फरवरी होता है, इनमें आपको गन्ने बड़े सारे दिखते हैं। इट टेक्स, एंड हमारे यहाँ जितनी भी आपके जो शुगर केन मिल्स है, यूपी, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड एपी में है। येट यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन आवर कंट्री राइट नाउ, एंड दिस इज अ मैप क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर। मतलब ये हम को रिलेट कर रहे हैं बच्चा। बट फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स there has been a shift in the sugarcane industry towards southern and western states. ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्यों हो गया है? Because वहां पर जो मिठास होती है शुगर केन में, सुक्रोज, इट्स मोर देन द, यहाँ आपकी गर्मी ज्यादा, वहां थोड़ा कूलर क्लाइमेट है, तो जो क्रशिंग होता है, उसको जो क्रश करते हैं वो लंबा चलता है। हमारे यहाँ थोड़ा छोटा चलता है, गर्मी ज्यादा होती है। Then there are many cooperative sectors also जो यहाँ नहीं है. This is why for the past few years the sugar industries are now shifting towards the western and southern states. Moreover, it is seasonal in nature. हमारे अभी भी हम लोग जो है पुराने टेक्निक्स यूज करते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट डिले होता है, एंड इसका जो स्टॉक होता है, स्टॉक मतलब जो जूस निकालने के बाद जो उसका चूसा हुआ पार्ट होता है ना, उसको यूज किया जाता है एज बायोफ्यूल। तो उसका जो यूज है ना वो अभी कम है। वी कैन यूज इट, इससे हमारे 2 पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट में चैप्टर में पढ़ा था, मिनरल क्या, व्हाई शुड बी कंजर्व एनर्जी। तो हम यहाँ पर जो है ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं एज बायोफ्यूल्स। दैट इज बैगेज। बैगेज होता है आपका जो स्टॉक होता है। नेक्स्ट इज आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, अब हम पढ़ रहे हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि जो अपना मिनरल्स को दे यूज इट एज द रॉ मटेरियल। मिनरल्स जो है, मेटल्स एंड मिनरल्स जो है,
दे आर द वन विच आर यूज फॉर द हेवी, बड़ी बड़ी जो आपकी वो है ट्रांसपोर्ट है, आपके जितने भी ट्रक है, कोई भी आपका वेगन है, इनके लिए, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, देन जितने आपके डिफेंस प्रोडक्ट है इनके लिए इट इज यूज्ड। एंड एनी कंट्री, उसका आयरन एंड स्टील इज कंसिडर्ड एज द इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट, क्योंकि स्टील ज्यादा होगी तो इंडस्ट्रीज को सेटअप करना आसान होता है। और स्टील को बनाने के लिए, सी देयर आर टू स्टील्स, वन इज स्टील एंड वन इज स्टेनलेस स्टील। तो स्टील को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है आयरन ओर, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, एंड इससे हमारा बनता है क्रूड स्टील। फिर उसके बाद हम उसको चेंज करते हैं इनटू स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस मतलब जिसमें स्टेन नहीं होता। एंड राइट नाउ इंडिया, हमारे यहाँ दो तरीके के आयरन होते हैं, वन इज द स्पंज आयरन एंड दूसरा आपका होता है आपका पिग आयरन। स्पंज आयरन आपके छोटे होते हैं एंड पिग आयरन आपके बड़े होते हैं, द नेम इटसेल्फ सेज। तो वी आर द लार्जेस्ट वन इन स्पंज आयरन। इस वाले चैप्टर से, इस वाले पर्टिकुलर कंसेप्ट से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मिनी स्टील एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। मिनी मीन्स छोटे छोटे इलेक्ट्रिक आपके फर्नेसेस होते हैं, जिनमें छोटे स्टील के जो स्क्रैप होते हैं बचे हुए, उन्हें यूज किया जाता है एंड लंबे लंबे इनगट्स बनते हैं। Whereas इंटीग्रेटेड में सब कुछ होता है, रोलिंग, शेपिंग, स्टील को बनाना, एंड इट इज ऑन अ लार्ज स्केल। इंडिया के अंदर ये वाला क्वेश्चन 100% मेनी टाइम्स इट हैज कम कि सेल और टाटा। तो सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड टाटा आपका प्राइवेट इंडस्ट्री है। मैक्सिमम हमारे जो स्टील है, दे आर आयरन जो ओर है, दे आर कंसेंट्रेटेड इन छोटा नागपुर। दिस इज बिकॉज वहां एक तो सस्ते आयरन ओर, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट, और वहां पर जो है आपको सारे सर्विसेज मिल जाते हैं। जमशेद टाटा ने जो है पहली आपकी जो स्टील इंडस्ट्री थी वो लगाई थी वहां पर, और इसीलिए उस जगह का नाम जमशेदपुर है। दैट इज द नेम कॉल्ड एज जमशेदपुर। Yet, फिलहाल अवेलेबिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ लेबर इज वेरी लो, सप्लाई ऑफ एनर्जी हमारे यहाँ हमेशा ही इरेगुलर रहती है, एंड स्टिल वी डोंट हैव द रोड सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ अभी भी कम है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टील। आपके स्टील इंडस्ट्री से क्वेश्चन दो आ सकते हैं, एक है व्हाई आर मेजर स्टील इंडस्ट्रीज आयरन ओर मिल्स in the छोटा नागपुर, या फिर differentiate between integrated and mini steel. There is one, जब स्टार्टिंग हमने किया था ना फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्री, उसमें एक चीज आती है, आपने देखा होगा इंडस्ट्री एक लगती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो इंडस्ट्रीज उन जगहों पे लगती है जहां पास में कोई सिटी होता है, और उस सिटी से वो जो इंडस्ट्रीज होती है वो कई तरीके के बेनिफिट्स देते हैं, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इनका हेल्प लेती है। एंड जब ऐसे इंडस्ट्रीज कहीं किसी भी सिटी के बाहर लोकेटेड हो और पास में सिटी होती है, उनको हम एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज बोलते हैं। नोएडा आपका एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज में था। नोएडा जब बना था उससे पहले इंडिया, दिल्ली के अंदर आपका जो था वो था ओखला। ओखला ही हमारा इंडस्ट्रियल था जहां आपको मैक्सिमम इंडस्ट्रीज मिलती थी। देन आपके शादरा जो है, इट इज ऑल्सो हैविंग सम ऑफ द इंडस्ट्रीज आपके स्मॉल स्केल में, लेकिन ओखला के अंदर आपके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी। बाद में जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ने लगी तो हमें स्पेस की जरूरत थी, तो जो आपका ओखला के साथ वाला जो पूरा एरिया था विच वाज कॉल्ड एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, वो एरियाज में आपकी इंडस्ट्री सेट हुई, जिसका नाम दिया गया था न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि आज का आपका नोएडा। दिस इज हाउ द एग्लोमेरेशन इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड। द नेक्स्ट आपका जो इंडस्ट्री में आता है, पहले हमने देखा था आयरन एंड स्टील, सेकेंड इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपका जो है, इट इज हैविंग द मैल्लेबल स्ट्रक्चर,
वो वायर में आपके चेंज हो जाते हैं। हमारे घर में जो प्रेशर कुकर है वहां से लेकर आपके जो एयरक्राफ्ट है, इन सब में आपके एल्यूमिनियम यूज होते हैं ऑफ डिफरेंट काइंड्स। लाइक हिंडा अल्यूमिनियम आपका जो है विच इज वेरी लाइट, वो आपके एयरक्राफ्ट में यूज होता है। Then it is also used for utensils. It is also mixed with other metals to make it strong. तो एल्युमिनियम का अपने आप में ही इट इज हैविंग इट्स ओन बेनिफिट्स, लेकिन इसको बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनने के लिए पहले बॉक्साइट लिया जाता जो क्ले ही होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो क्ले हो। एंड देन इट इज पुट इन द स्मेल्टर, हाई आपके जो है टेम्परेचर को लिया जाता है, देन इट टर्न्स इनटू एल्यूमिना, एंड उसके बाद इसको प्रोसेस करके एल्यूमिनियम का शेप दिया जाता है। इंडिया के अंदर ओडिशा हैज लार्जेस्ट आपका जो है, इट इज हैविंग द लार्जेस्ट वन, देन वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सब जगहों पे आपका एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइट है इट इज फाउंड। इट इज एन ओपन पिट माइनिंग, मतलब ओपन में होती है इसकी माइनिंग। देन वी हैव केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल हमारे दवाइयों से लेकर आप जो अपने जो मेडिसिन उसमें डालते हैं, पौधों में डालते हैं, फर्टिलाइजर्स जो है, इंसेक्टिसाइड्स जो है, डाई, प्लास्टिक्स, हर चीज में आपका जो है केमिकल्स यूज होता है। एंड वी डिवाइड केमिकल्स इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इट इज वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री। हम लोग एशिया में नंबर 3 है, and in the world we are number 12, and India is having most of the chemicals except potash. Potash India के अंदर नहीं है, it is manufactured, it is imported from other countries. So we are using petrochemicals for synthetic rubber, plastic, dye stuff, drugs and pharma, and inorganic हम use करते हैं for detergent, caustic soda, soda इनमें use होता है, आपके जो पेंट होता है उनमें। देन केमिकल इंडस्ट्री के अंडर ही आपका आता है फर्टिलाइजर्स, विच इज, अगर आज इंडिया फूड सफिशिएंट है, आज अगर हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ सक्सेस, that is because of the production of HYV seeds, which is a chemical and industrial production, plus fertilizers. जो आपका नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, दैट्स यूरिया, फॉस्फेटिक, DAP, ये यूज होते हैं इन दी एग्रीकल्चर, एंड वी आर थर्ड इन दी वर्ल्ड। देन हमारे आता है सीमेंट। सीमेंट में पेपर में आता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट। 1 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, आया हुआ है, मतलब सीमेंट को बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। लाइमस्टोन विच इज अ सिंगल रॉक, सिलिका जो आपके कंप्यूटर्स में भी यूज होता है, एल्यूमिना एंड जिप्सम, इनको यूज करके बनता है हमारा सीमेंट। सीमेंट हमारे 2 तरीके के होते हैं, अगर आपको पता हो या फिर इफ यू हैव ऑलरेडी रेड इट। वन इज अ ब्लैक सीमेंट एंड वन इज अ व्हाइट सीमेंट। ब्लैक सीमेंट आपका होता है जो हम घरों को बनाने में यूज करते हैं, विच बाइंड्स, जिसको हमें 4:1 के मात्रा में यूज करना पड़ता है। और व्हाइट सीमेंट जो होता है दैट इज यूज्ड विथ मेनी प्रोडक्ट्स फॉर गिविंग द शाइन एंड व्हाइट कलर। The first cement plant was set up in Chennai in 1904. अभी हम लोग जो है we are right now having a very good capacity of production, and even we are exporting to countries like UAE. सीमेंट हमारा जो है, जितने आपके आज अगर कंस्ट्रक्शन है इंडिया का, दिल्ली का आप मतलब कि पहला वाला मैप देखो 1947 और अभी का देखो, अगर ये डेवलपमेंट हुई तो कहीं ना कहीं सीमेंट हैज बीन वन ऑफ द। पहले क्या होता था, सीमेंट वाज गिवन ऑन राशन। आपको राशन कार्ड के अकॉर्डिंग, आपको घर बना रहे हो तो आपके घर के नीड के अकॉर्डिंग आपको सीमेंट मिलता था, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। राइट नाउ इट इज ऑलरेडी ओपन मार्केट में है, हमारे पास पब्लिक सेक्टर्स भी है, यानी कि गवर्नमेंट की कंपनीज भी है एंड प्राइवेट भी है, लाइक अंबुजा, ACC सीमेंट, ये सब आपके बहुत ही फेमस सीमेंट कंपनीज है। The next, which is one of the booming
इंडस्ट्री, यानी कि जो आने वाले टाइम में भी और पहले भी 1970 से लेकर 2023 के बीच का आपका एक, इफ यू लुक इनटू द फिगर, पहले आपकी कितनी गाड़ियां होती थी? आप मतलब कि इफ यू गो ऑन टू द मार्केट और ऑन टू द रोड, आपको 4 बसेस मिल जाएंगी, वो भी कभी कभी। देन आपको मिल जाएंगी एक आध टैक्सीज। देन आपके पास होती थी वो मतलब उस जमाने में तो उसको मम्मी बताती, उसको बोलते थे फटफट, वो होता है जैसे वो विक्रम ऑटो होता वैसा होता था। एंड देन आपको हार्डली कुछ और मतलब की मिलती थी। बट राइट नाउ वी आर हैविंग नंबर ऑफ कार्स। आपके पास कितनी कार के हम लोगों के पास मैन्युफैक्चर, वी कांट इवन काउंट ऑन फिंगर्स। वी आर हैविंग एसयूवीज, एमयूवीज, मतलब जो आपके मोटर यूटिलिटी व्हीकल है, जो गाड़ियां पैसेंजर की होती हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है। देन आपके ऐसी व्हीकल्स हैं जो जैसे थार वगैरह है। तो वी आर हैविंग नंबर ऑफ व्हीकल्स नाउ, एंड दिस इज बिकॉज एलपीजी, मतलब ग्लोबलाइजेशन के बाद बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने हमारे यहाँ पर अपना सेटअप किया था, लाइक हमारे कार मैन्युफैक्चरिंग। उसके अलावा हमारे पास अदर व्हीकल्स भी है, 3 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है। देन आपके पास वी आर हैविंग द लॉन्ग ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आल्सो। दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। आईटी, इसका क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। एक आता है विच इज द फास्टेस्ट सेक्टर एम्प्लॉइंग विमेन, और दूसरा इसमें मैप से क्वेश्चन आता है, और 100% आता है वन आईटी सेंटर, एसटीपी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। हम इसको बोलते हैं एसटीपी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। आईटी मींस आपके जो टीवी, पहले जमाने में तो जो टीवी होते थे उनमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते थे। वी आर हैविंग ट्रांजिस्टर्स, टीवी, टेलीफोन, राडार, कंप्यूटर, हर तरीके का। And Bengaluru is called as the electronic capital of India. Plus Noida, Gurgaon, Delhi, Pune, Kolkata and Mumbai are also IT. ये मैंने उल्टा इसीलिए बोला क्योंकि ये मैप में मोस्ट ऑफ द टाइम नोएडा आता है, पुणे आता है, मुंबई आता है आपका, या अहमदाबाद आता है। एंड दे आर कॉल्ड एज एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। आपके पेपर में जो आता है वो आता है एसटीपी। दिस इज वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर जहां एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। दिस इज बिकॉज आपकी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, से एनी कंपनी, एप्पल, सैमसंग, ये सब क्या करते हैं, इनके अपने कंज्यूमर कस्टमर सर्विस सेल होता है। ये जो कस्टमर सर्विस सेल है इनको हम लोग बोलते हैं कॉल सेंटर्स, और कॉल सेंटर्स को बिजनेस लैंग्वेज में बोलते हैं बीपीओ, यानी कि बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। यानी बिजनेस के लिए हम बाहर से लोगों को काम पर रखते हैं। कंपनी अपना सिर्फ प्रोडक्शन वगैरह करती है, लेकिन बाकी जो उससे रिलेटेड काम होते हैं वो कोई और कंपनी करती है, उनको बीपीओस कहते हैं। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट बीपीओ सेक्टर बिकॉज हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो भी ज्यादा है। सेकेंडली हमारे यहाँ लोग इंग्लिश बोलने के लिए दे आर रेडी टू लर्न इंग्लिश, एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन आर एम्प्लॉयड इन द बीपीओ सेक्टर। जैसे आपका टाटा, they are employing. Then we have Convergent, we have Genpact, right? तो यहां तक तो हमने पढ़ा बच्चे की इंडस्ट्रीज कितने इंपॉर्टेंट हैं। वी आर हैविंग द इंडस्ट्रीज विच आर एग्रो बेस्ड, वी आर हैविंग द इंडस्ट्रीज विच आर मिनरल बेस्ड। इंडस्ट्रीज जो है हमारे पूरे डेवलपमेंट के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडस्ट्रीज होंगी तो अपने आप ही डेवलपमेंट होगा। ऑन द अदर हैंड, industries are also responsible for producing pollution, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, क्योंकि जब वो स्मोक को लेते हैं, स्मोक लेते हैं, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं वो स्मोक को एमिट करती हैं, एयर पोल्यूशन। देन मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है वो अपने जो रेसिड्यू होता है, बचा हुआ होता है, उसको पानी में बहा देते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन हो जाता है।
Some of the time they throw their waste on the land, जिसकी वजह से आपके land pollution होता है. And there is also noise pollution, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो मशीनें होती हैं वो इतनी आवाज करती हैं. इसकी वजह से आपका ह्यूमन हेल्थ तो खराब होता ही होता है. द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, आपके रेस्पिरेटरी, आज के डेट पर रेस्पिरेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो कितनी ज्यादा है. एनिमल्स, व्हेन द वाटर के अंदर जो एनिमल्स होती हैं दे आर अफेक्टेड, प्लांट्स आर अफेक्टेड, बिल्डिंग्स आर अफेक्टेड, एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल आपका जो एटमॉस्फेयर है. Many of the industries which are having the electronic waste, e-waste, उनकी वजह से ऐसी ऐसी बीमारियां होती है लाइक कैंसर. देन आपके जो केमिकल इंडस्ट्री है उनका जो केमिकल्स होता है, इफ दे आर फ्लोन इनटू द वाटर, वो वाटर पोल्यूशन को खराब कर देते हैं, वाटर को पोल्यूट कर देते हैं. गर्म पानी को जब हम लोग बहाते हैं तो थर्मल पोल्यूशन हो जाता है. व्हाट डू वी नीड? This is one of the question which can come in your paper because it is a generalized question. Pollution को कंट्रोल करने के लिए आप 3 तरीके से अपने जो वेस्ट है उसको आप ट्रीट कर सकते हो. पहले आपका जो मेन वेस्ट है उसको हटा दो, बायोलॉजिकल वेस्ट को हटा दो, एंड देन आप उसको दोबारा से जो है रिसाइकल करके यू कैन यूज इट. दिस कैन बी डन. Then instead of using the river waters, the companies can put rainwater harvesting system. They can, when they are flowing down their मतलब की जो तो हॉट वाटर को ट्रीट कर सकते हैं. ऐसे प्लांट्स आजकल बड़े सारे हैं जहां पर आप जो हो जो वेस्ट होता है उसको आप ट्रीट करके पानी को जो है नॉर्मल रूप में लेकर आ सकते हो. आप पी नहीं सकते हो बट यू कैन यूज इट फॉर अदर पर्पसेस. देन द कंपनीज कैन ऑल्सो, जो फैक्ट्रीज है वहां आप स्मोक के स्टैक लगा सकते हो. जैसे हमारे घरों के अंदर आपके जो है चिमनी होती है, इलेक्ट्रिक चिमनी होती है, तो वो क्या करती है, जब घर के अंदर कोई भी चीज जब आप खाना बनाते हो तो वो चिमनी जो होती है उसको अब्सॉर्ब कर लेती है. सिमिलरली स्मोक स्टैक्स लगाएंगे तो जो आपके कार्बन है या फिर कोई भी ऐसा मतलब कि वो गैस है दैट कैन बी रिड्यूस्ड. जिन कंपनीज में आपके बड़े बड़े जनरेटर्स या आपके जो मशीनें हैं वो आवाज करें, वो कंपनीज अपने यहाँ पर साइलेंसर लगा सकते हैं, विच इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट. या अगर कंपनी छोटी है, उनके पास मशीन, वो लोग इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो जो अपने वर्कर्स हैं उनको ईयर प्लग या ईयरफोन्स दे सकते हैं. इन दिस मैनर टू सम एक्सटेंट पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड. और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है आपका NTPC. NTPC इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है वो आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है. हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को जो जनरेट होता है वो यहीं से होता है. एंड इन लोगों ने क्या कर रखा है अपने एरियाज में, सबसे पहले तो अगर आप इन एरियाज के अंदर जाते हो तो आपको अंदर जाने के बाद दे आर हैविंग देयर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, यानी कि पोल्यूशन फ्री. वो लोग अलाउ नहीं करते हैं कि जो आपके स्मोक पाइप फिटेड जो व्हीकल्स हैं वो अंदर जाए. सेकेंडली, NTPC जो है वो कोल को यूज करता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो जो कोल को जब जला दिया जाता है तो जो इसके ऐश होता है उसको ये लोग क्या करते हैं, सेफली अपने अपने जो इनकी फैक्ट्रीज है जहां पर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है वहां पर बड़े बड़े एरियाज हैं जहां इन ऐश को दबा दिया जाता है, मिट्टी को ऐश पॉन्ड बनाकर. दे आर ऑल्सो हैविंग द सोफिस्टिकेटेड डेटाबेस. और इस तरीके से जबकि वो कोल यूज करते हैं और कोल से सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है, उसके बावजूद भी NTPC हैज सेट अप एन एग्जांपल इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन. एंड अगर हम उसका एग्जांपल देखते हैं तो वी कैन ऑल्सो, जो छोटी छोटी कंपनीज है स्टार्टिंग फ्रॉम अ माइक्रो इंडस्ट्री टू अ मैक्रो इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री जो है वो पोल्यूशन को कम कर सकती है. सो बच्चे, if we talk about the sector manufacturing,
So manufacturing sector means a sector which is turning all the raw materials available into finished goods. और जब हम इनको finished goods में turn करते हैं तो उसको हम या तो अपने यूज में लेकर आते हैं, डोमेस्टिक यूज हो गया, एग्रीकल्चरल यूज हो गया, और कुछ आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्पेसिफिकली दे आर प्रोसेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग आउटसाइड. जैसे आपका हमारे यहाँ पर टी एंड कॉफी प्लांटेशन है, तो जो टी और कॉफी हमारे यहाँ पर है दे आर एक्सपोर्टेड. हमारे यहाँ जो हाईएस्ट क्वालिटी की जो टी होती है ना, दे गो फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस. देन इंडिया इज ऑल्सो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ स्पाइसेस, कॉटन. तो अगर इंडस्ट्रीज अच्छी होती है, रॉ मटेरियल हमेशा सस्ता होता है एंड फिनिश गुड्स हमेशा महंगे होते हैं. और अगर हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी तो हमारे को जो है ज्यादा पैसा मिलेगा. तो दैट इज द हाउ इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलपमेंट को, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मतलब की इम्पोर्टेंस देती. एंड देन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज. एक वो जो एग्रीकल्चर से अपने प्रोडक्ट को लेती है, और दूसरा द वन विच इज टेकिंग द मिनरल्स. मिनरल्स वाली हमेशा महंगी होती है बिकॉज मिनरल्स हमेशा महंगा होता है. एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आपकी थोड़े कम होते हैं, सस्ते होते हैं. इन आवर चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट शुगर, देन वी हैव स्टडीड अबाउट कॉटन एंड जूट. है तो बहुत सारे, बट हमने ये 3 पढ़े थे. एंड इन अवर मिनरल बेस हम लोगों ने आयरन एंड स्टील भी पढ़ा, एल्यूमिनियम भी पढ़ा, फर्टिलाइजर भी पढ़ा, केमिकल इंडस्ट्री भी पढ़ा, सीमेंट भी पढ़ा, ऑटोमोबाइल भी पढ़ा और आईटी भी पढ़ा. Right? And then we have read that how do industries contribute to the pollution. Development तो है, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है, इट्स इंडेक्स इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड टेरिशरी. कुछ साल तक तो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो काफी कम था. अगर आप 1970 का डेटा लेते हो तो आप देखोगे कि उस वक्त में हमारी इंडस्ट्रीज काफी कम थी. 1950 में द फर्स्ट 5-year प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट किया था, जिसने एग्रीकल्चर पर ज्यादा ध्यान दिया. एंड जो सेकेंड वाला जो हमारा 5-year प्लान था, दैट वाज ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ. बट स्टिल हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो पहले कम थी. बाद में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एनएमसीसी जो है कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल को सेटअप किया गया सो दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और इम्पोर्टेंस मिले. अभी हमारे पास में जो है बड़े सारे स्कीम्स हैं. अगर आप इंडस्ट्रीज लगाते हो अंडर स्टार्टअप स्कीम्स, देन आपका मतलब कि देयर आर मेनी. हमारा है MSMED एक्ट, मतलब कि माइक्रो स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है उनके, और मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस. तो अभी इंडिया गवर्नमेंट जो है काफी देती है, आपको जगह भी देती है, इलेक्ट्रिसिटी देती है, पानी देती है, टैक्स में बेनिफिट देती है. तो जितनी इंडस्ट्रीज होंगी उतना हमारा जीडीपी जो है वो ग्रो करता है. प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स टू द टेरिशरी एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर. On the other hand, even though they contribute to the development, but they are also the main reason for pollution. अगर हम कहते हैं कि air pollution है, so this is because of the smoke that is emitted by the industries. There was a very famous novel, not an Indian novel, but it is a foreign novel. अगर आप में से जिन बच्चों ने प्रिंट कल्चर पढ़ा होगा, उसके अंदर ये नॉवल था आपका, मतलब दिस नॉवल वाज देयर. It is written by, I think, Austen, and it is about hard times. I think it is about hard times, and it was about the industrial pollution. उस अगर नॉवल को पढ़ोगे तो आपको देखेगा कि पूरा का पूरा जो स्काई है वो काला हो जाता है. So we need to also manage the industrial pollution. So this is the chapter manufacturing sectors or manufacturing industries of your geography.